हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से, भगवान जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराती हुई रहें और उनके घर में कभी कोई क्लेश, किसी तरह की परेशानी कभी नहीं हो। माता रानी उनकी जितनी भी मुरादें हैं सब पूरी करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे यहाँ का व्यू जहाँ पे मैं अभी हूँ। और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं आई हूँ बकरियाँ लेकर के जंगल में। और यहाँ पे अभी धूप है, आधी साइड को धूप है और आधी साइड को नहीं है। और मौसम बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हो। धूप खिली खिली धूप है और बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये देखिए पूरा जितना भी जहाँ भी देख रही हूँ आज बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। नहीं तो ऐसे होता है ना कि जब भी मैं इधर उधर का व्यू शेयर करती हूँ तो धुंध पड़ी रहती है, पर नहीं, आज बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल ही साफ़। और ये देखिए, ये यहाँ पे सामने एक गांव है और उसके साथ में ये जो इस साइड को है घर, ये यहाँ पे स्कूल है। और फिर यहाँ से ऊपर जा कर के ये यहाँ पे लोगों के घर है फिर से। और फिर आगे जंगल है और जंगलों के फिर से बीचों बीच में एक ऊपर वाली जगह में घर है, बट वो आप लोगों को नहीं दिख पाएगा। तो चलिए अब आगे करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये बकरिया रानी हमेशा मेरे पास आ जाती है। और इस तरह के जंगल है हमारे यहाँ पे, बस जंगल जंगल है चारों तरफ, जहाँ भी देखो पहाड़ियाँ और जंगल। ये यहाँ पे देखिए महारानी ने बैग में ही मुंह डाल लिया है और वहीं से निकाल रही है, जो कि मैं इसको खाने के लिए लाई हूँ, औरों के लिए भी लाई हूँ। बेटा ये तेरे लिए ही नहीं है, छोड़ इसको। तो इससे मैंने बैग छुड़ा लिया है और शायद अब ये नाराज़ हो चुकी है। और हाँ, अभी बज रहे हैं 3 और चेतन घर में नहीं है आज। वो कहाँ गया है? वो गया है सरेआंज। वैसे तो उसको छुट्टियाँ हो गई है, बट वो गया है, पार्सल आया था, किसी ने भेजा है, नए साल का है और बच्चों के जन्मदिन पर भेजा है, तो वो उसी को लाने चला गया है। जैसे ही उसने सुना कि फ्लिपकार्ट वालों का फ़ोन आया है, जो कि कुरियर वाले आते हैं, उनका कॉल आया, वो वैसे ही भाग गया। मम्मा मैं तो चला गिफ्ट लाने। तो मैंने बोला जाओ, तो चला गया है। वैसे हमारे यहाँ पे लॉकडाउन से पहले 8 किलोमीटर पीछे आते थे, पर जब से लॉकडाउन खुल गया है तो अब ये 2 किलोमीटर हमारे घर से 2 किलोमीटर पीछे तक आए हैं। तो वो चला गया है गिफ्ट लाने। गिफ्ट क्या है, किसने दिया है, ये मैं किस गिफ्ट में क्या है ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, बट किसने दिया है ये शायद मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बट गिफ्ट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपका हर एक सपना पूरा करें। मेरे साथ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, चलिए फटाफट से कर लेते हैं आगे के ब्लॉग की शुरुआत। फ्रेंड्स, ये क्लिप मेरे पास 4 दिन पहले की है और मैं हूँ, चेतन है। और आगे भी बताती हूँ आप सबको कि कौन कौन है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे माँ ज्वाला जी के दर्शन करने, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। तो वहीं जा रहे थे और हमारे यहाँ से ज्वाला जी काफ़ी दूर है, 250 से 300 किलोमीटर दूर है। तो बस हम सुबह निकल पड़े थे घर से 6 बजे, ताकि हम जल्दी जल्दी वापस भी आ सकें घर से। और ये देखिए वंशु है, उसके दादाजी हैं और उसके पापा जी हैं, चेतन है, मैं हूँ। हम चल पड़े थे क्योंकि वंशु की मन्नत थी और इसके बाल थे जो मानने हुए थे, हमने वहाँ पे माँ के चरणों में अर्पण करने थे। पर पीछे इसकी जो मुहूर्त था वो हमें मई में मिल गया था, 5 मई को था, पर उस टाइम लॉकडाउन लग गया था और मंदिर बंद हो गए थे। तो हमने जो उसका मुंडन था वो घर पे ही करवा लिया था, पर बाल जो इसके थे वो हमने ले कर के रखे थे। और इसके लिए हमने फिर से एक और मुहूर्त दिखाया, जो कि हमें अब मिला था दिसंबर के लास्ट में, क्योंकि फिर से भी कोई मुहूर्त नहीं था। और फिर ये 4 साल का 3 साल का हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर चौथे साल में लगेगा, तो भी मंदिर में नहीं जाते हैं बाल देने के लिए।
तो बस हम जा रहे थे और मेरे वैसे भी सफ़र में सिर दर्द होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। पर चेतन तो काफ़ी खुश नज़र लग रहा आ रहा था, बहुत खुश था। और ठंडी है, इस साइड को भी बहुत ठंड लग रही थी। हालांकि जब हम आए थे घर से तो सुबह अंधेरा था, और जब तक हमने हमीरपुर क्रॉस कर लिया था तब तक ऐसे हुआ था कि बाहर का कुछ शूट कर पाएँ, वरना तो अंधेरा ही था और इतने अंधेरे में कुछ भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। तो आप लोगों के साथ में मैं कैसे क्या शेयर करती। और ये देखिए, वंशु अपने दादाजी की गोदी में बैठा है और इसको तो बस ऐसे लगता है जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही खुश। और ये हम यहाँ पे पहुँच गए थे ज्वाला जी बस स्टैंड पर। तो हमारे जो पतिदेव जी हैं वो गए थे गाड़ी पार्क करने, पार्किंग में लगाने के लिए, और हम खड़े थे यहाँ पे इनका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे भी सेम वैसा ही दिखता है जैसे कि हमारे घर के सामने से जो पहाड़ियाँ हैं, मुझे तो बस ऐसा ही पहाड़ी इलाका लगा। और यहाँ पे मैं पहले आई थी 12 साल पहले, जबकि चेतन का यहाँ पे मुंडन करवाया था, और उसके बाद में आज यहाँ पे दोबारा फिर से आई। तो 12 साल बाद फिर से आज वही जगह पर पहुँच चुकी हूँ माँ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से हम चल पड़े थे मंदिर की तरफ। और इस बार यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी और रश भी नहीं था। और देखिए, चेतन, वंशु और उसके पापा कितने आगे आगे दौड़ रहे थे, और मैं चली थी धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो पापा जी हैं यानी कि ससुर जी हैं वो भी धीरे धीरे चल रहे थे, तो मैं उनके साथ साथ पीछे पीछे चल रही थी। और ये देखिए, ये सब आगे दौड़ रहे थे तीनों। और यहाँ पे चेतन मुझे बोल रहा था, मम्मा आप पीछे रह गए। तो ये मेरा वेट कर रहा था और मुझे रुका था यहाँ पे। और ये हमने यहाँ पे ले ली थी पूजा के लिए जो सामान मिलता है वो। और ये देखिए, अब ये दोनों, मैं चेतन चले थे पीछे पीछे, और ये वंशु और उसके पापा चले थे आगे आगे। और वंशु इधर उधर देख रहा था, पता नहीं इसको क्या क्या नज़र आ रहा था। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे सबसे ऊपर लास्ट वाली सीढ़ी पर, जहाँ से हमें जाना था मंदिर के लिए। और हमारी एंट्री हो चुकी थी मंदिर में। हालांकि आगे मंदिर में फ़ोटो वगैरह लेने के लिए अलाउड नहीं है, तो मैंने बस बाहर से ही थोड़ा सा लिया था और उसके बाद में मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था। और हाँ, आगे अपने पति देव जी की और अपने ससुर जी की फ़ोटो लगा रही हूँ। आप सभी देख लीजिएगा, मिल लीजिएगा मेरे पति देव जी से, जो कि मुझे ये कहते हैं कि कभी अपने पति देव जी से मिलवाना। तो आज आप लोग मेरे पति देव जी से मिल लीजिएगा। और लगाई है मैंने फ़ोटो, हालांकि बात उन्होंने नहीं की है और मैं किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगी। अगर उनका मन होगा तो वो खुद बात करेंगे, ब्लॉग में आएंगे, अदरवाइज़ मैं ज़ोर और ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करूँगी। तो ये रहे हमारे पतिदेव जी और वंशु चेतन, ये देख लीजिएगा आप सभी लोग भी। और ये मैं, वंशु और चेतन। और यहाँ पे हैं चेतन, वंशु और उनके दादाजी, यानी कि ये हैं हमारे ससुर जी। और ये रहा चेतन। और यहाँ से जो भी दिखता था वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। इसका मैं आप लोगों के साथ में पार्ट 2 बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, दीजिएगा इजाज़त। जय माता दी, आप सभी का दिन मंगलमय हो।